बच्चों अगर मैं आपसे a प्लस बी का होल क्यूब पूछूं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या है, जवाब दीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी की 3 बार गुणा कर लो। a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी, इनकी 3 बार गुणा। अगर आप इनकी 3 बार गुणा करोगे छोटे बालक की तरह तो वही रिजल्ट आएगा जो मैं आगे लिख रहा हूं कॉपी में। अभी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे भाई आप इसको ध्यान रखो बहुत अच्छी तरीके से। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इन तीनों की गुणा आप करोगे तो यही आएगा मेरे दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो बच्चों इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस बात को स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बच्चों यहां 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां से भैया यहां से 3ab कॉमन आ जाएगा, आप यहां से 3ab कॉमन ले सकते हैं यहां से ना, यहां से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। स्टूडेंट्स ये हो गया a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, आपको जानकारी में होना चाहिए। a प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों तो आपको ध्यान रखने ही है, ये आपको दोनों ही ध्यान रखने मेरे प्यारे भी, दोनों ही क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। ना ये मुझे दिखाई दे रही है बात मेरी a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये क्या होगा भाई, ये जो 3ab इंटू ये जो 3ab गुणा a प्लस बी है राइट साइड में इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या बचेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। जब बेसिक बेसिक कहते हो ना यही बेसिक है, इससे नीचे कुछ नहीं पढ़ना, इससे नीचे तो आपका स्कूल का है क्लास। a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको ये निकालना है तो ये जो चीज है ये इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, ये पूरा का पूरा मटेरियल आप उठा के इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब इससे नीचे मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता, इससे नीचे आपका सिलेबस नहीं है, क्लियर है। अगर बच्चों यहां से a प्लस बी कॉमन ले लें, देखो a प्लस बी स्टूडेंट यहां पर भी है और a प्लस बी बच्चों यहां पर भी है, यहां पे a प्लस बी की पावर 3 है, तो मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूं बच्चों। क्या करूंगा, a प्लस बी कॉमन ले लूंगा, पावर 3 में से अगर एक a प्लस बी कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी की पावर 2 बचेगा ना, a प्लस बी की पावर 2 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर, माइनस यहां a प्लस बी चला जाएगा कॉमन तो क्या बचेगा 3ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप बोलोगे हां जी बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया बच्चों, यानी कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। याद रखना, भूलना मत कभी जिंदगी में, ठीक है भाई, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इस बात को थोड़ा और सिंपल करके लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में मेरे प्यारे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या होता है बच्चों ये, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर देखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें से आपको क्या करना है 3ab घटाना है, यही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें से 3ab घटाना है। स्टूडेंट अगर आप 2ab में से 3ab घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab में से 3ab घटाएंगे तो माइनस का ab नहीं हो जाएगा, माइनस का ab। आप बोलोगे हां जी सर माइनस का ab हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हद से ज्यादा है। सबसे ज्यादा एग्जामिनर इसी पे सवाल पूछता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको केवल सीधे उल्टे सीधे दाएं बाएं ऊपर आड़ा टेढ़ा हर तरीके से याद होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे यही पूछने लगूं कि ये बताओ जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा। मैं आपसे यह पूछने लगूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर क्या आएगा। गुड, ये हुआ ना। अगर स्टूडेंट इसको बटे में आप ले आओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ए प्लस बी आएगा। मेरे दोस्त, आपको यह भी पता होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। ये सभी ने देख लिया, कॉपी में उतार ले, साथ साथ उतारते रहा करो। आपको आता भी तो भी एक बार रफ में उतार लो जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस वाला, इसी तरीके से माइनस वाला भी सीखेंगे। इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा, इतना टाइम नहीं लेंगे बच्चों। ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी के होल क्यूब का। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है तो बी की जगह माइनस बी रख दो मेरे दोस्तों। तो ए माइनस बी का होल क्यूब है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी की जगह माइनस बी रखना है, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अपनी कॉपी में उतार लो बेटा। यहां पे देखो बी की जगह जब माइनस, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। 3a स्क्वायर, बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर यहां से कॉमन लेके आप लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस का 3ab। क्लियर है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 3ab माइनस 3ab कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस 3ab, यहां से a बचेगा, यहां से माइनस b बचेगा। प्लस में से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बचता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी के होल क्यूब का। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, भूलना मत। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं भूलूंगा मरते जन्म तक। अब स्टूडेंट इस चीज को ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो आप सभी लोगों को एक सांस पे जवाब देना चाहिए कि सर ये माइनस 3ab ए माइनस बी है, ये इधर आओ, इसको इधर आप फेंको तो पॉजिटिव हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ये माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस 3ab ब्रैकेट में बचेगा मेरे प्यारे भाई a माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें एक पैसे का संदेह हमें नहीं है। क्लियर है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट कि a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां से बचेगा स्टूडेंट 3ab। यस और नो, आप बोलोगे जी बिल्कुल यही बचेगा। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे आप लोग। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू मेरे दोस्तों ए माइनस बी। ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab में 3ab जब आप जोड़ेंगे तो प्लस ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आया, ठीक है। 3ab माइनस 2b तो प्लस ए बी हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट है, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी
इनटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यस और नो आप बोलोगे हां जी सर। अबे हर तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर हम आपसे यह भी पूछने लगे ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भाग करके बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या आएगा जरा बताना आप मुझे, क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो बच्चों ए माइनस बी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। खूब सवाल इस पे आता है। मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा ये बताओ क्या आएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जरा इसकी वैल्यू को आप बताना बच्चों क्या आएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अरे भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब आप नीचे फॉर्मूला लिखोगे, नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखोगे ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ऊपर नीचे से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उल्टा है ये, 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन। समझ में आया? 1 अपॉन आएगा। नीचे फॉर्मूला खोलेंगे आप, ये वाला जब नीचे फॉर्मूला खोलेंगे तो ऊपर से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। बहुत ही अच्छा। अगर आपको ये दोनों ही स्लाइड अच्छे समझ में आई हो, ये बेसिक है, हर बच्चे को मैंने समझाया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है बताइए, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आप इसको सॉल्व करने लगे ना, इनका क्यूब करो फिर जोड़ो तो आप पागल हो जाओगे। ये सिंप्लीफिकेशन सवाल है, ये इसमें सिंप्लीफिकेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं। आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा और फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, सीधी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये देखो क्यूब है, क्यूब को देख के समझ में आ गया कि क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, फिर गलती कर रहे हैं आप लोग। ध्यान सुनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ये +1 है बेटा। आपने तो फॉर्मूला पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a प्लस बी ब्रैकेट में कहां चला गया? देखो 0.78 और 0.22 1 होता है मेरे प्यारे भाई। इन 0.78 और 0.22 1 होता है, यानी कि ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट में 0.78 प्लस 0.22 भी आना था, तभी तो पूरा फॉर्मूला बनता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में, इंटू गुणा में ही है a प्लस बी, लेकिन उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 0.78 में जब 0.22 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। उसको एग्जामिनर लिखा ही नहीं। इसी का तो फायदा उठाता है कि छोटी छोटी बातों को बच्चे ध्यान नहीं देते। तो बच्चों अब ये पूरा फॉर्मूला बना। पूरा फॉर्मूला कहां से कहां तक बना? यहां से यहां तक का पूरा फॉर्मूला है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या है? a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी मतलब 0.78 में 0.22 जोड़ेंगे तो 1 का क्यूब है मेरे दोस्तों, 1 का क्यूब। और ये +1 अलग है, इसका फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, अलग है +1, यानी कि 1 + 1 2 इस सवाल का आंसर है, ना कि सवाल का आंसर 1 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। फॉर्मूला देखो पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab बी स्क्वायर, यहां पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, 3ab स्क्वायर, ठीक है भाई। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया है? ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह 32 है, b की जगह 12 है, 32 माइनस 12 का होल क्यूब बन गया। 32 माइनस 12 20, 20 का क्यूब 8000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है भैया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? अब देखो 3 बार गुणा है, a गुणा a, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस 3
एक यहां ए की जगह 62 लिख दिया है, बी की जगह यहां पे 22 लिख दिया है। ए की जगह 62 लिख दिया है, बी की जगह 22 लिख दिया है। 3a² बी, 62 स्क्वायर हो जाएगा ना, 62 की 2 बार गुणा, 3a² बी प्लस 3ab², 22 की 2 बार गुणा है। तो ऊपर है a³ माइनस b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यानी कि ऊपर a माइनस बी का क्यूब है। a माइनस बी का क्यूब मतलब 62 में से 22 घटाएंगे, 62 में से 22 घटाएंगे कितना, 40 का क्यूब। 62 माइनस 22 ऊपर 40 का क्यूब है बच्चों, और नीचे क्या है बटे में 8 गुणा 8 गुणा 8, नीचे 8 का क्यूब है। तो 40 बटे 8 कितना होता है, 5। ये 5 का होल क्यूब हो गया, यानी कि 125 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 125।